थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की यह क्लासिक किताब 20 साल की रिसर्च पर आधारित है, जिसमें उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे 500 सफल लोगों का अध्ययन किया है। आज मैं इसी किताब की 14 पावरफुल पॉइंट को आसान भाषा में समझाऊंगा। इन 14 पॉइंट में से आप कुछ पॉइंट को भी समझ जाते हैं और इनका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि पैसा कमाने से नहीं, सोचने से बनता है। पहला पॉइंट, बर्निंग डिजायर, इच्छा की शक्ति। सफलता की शुरुआत तीव्र इच्छा से होती है। यह कोई साधारण चाहत नहीं, बल्कि जुनून होना चाहिए। उदाहरण, एडिसन बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि वे हर असफलता को सीखने का मौका मानते थे। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें, उसे हासिल करने की डेट तय करें और रोज सुबह शाम इसे पढ़ें। दूसरा पॉइंट, फेथ, विश्वास। आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य में अटूट विश्वास जरूरी है। उदाहरण, जब कोका कोला शुरू हुआ, पहले साल में केवल 25 बोतलें बिकीं, लेकिन संस्थापक का विश्वास इतना मजबूत था कि आज यह दुनिया का सबसे मशहूर ब्रांड है। सकारात्मक एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। आप जिस काम को कर रहे हैं उस पर पूरा विश्वास रखें, जैसे मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हूं, मैं जिस काम को कर रहा हूं उसमें मैं सफल जरूर होऊंगा। इस तरह की मानसिकता रखो। तीसरा पॉइंट, ऑन्टो सजेशन, अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की तकनीक। जो आप बार बार सोचते हैं वही बनते हैं। उदाहरण, मोहम्मद अली खुद को द ग्रेटेस्ट कहते थे, जबकि वे कोई ग्रेट इंसान नहीं थे, लेकिन बार बार ये बात उसके सोचने और बोलने के कारण कि मैं एक महान इंसान हूं, असल में उसको महान बना गई। इसलिए पॉजिटिव सोचे, आईने के सामने खड़े होकर अपने लक्ष्य को जोर से बोलें कि मैं इसको को आसानी से हासिल कर सकता हूं। चौथा पॉइंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलता, किसी विशेष क्षेत्र में एक्सपर्टाइज जरूरी है। उदाहरण, बिल गेट्स ने कॉलेज छोड़ दिया लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल किया, यही उनकी असली शक्ति बनी। सुझाव, अपने फील्ड में हर दिन कम से कम 30 मिनट सीखने में लगाएं, किताबें, कोर्सेज, मेंटर्स के जरिए। पांचवा पॉइंट, इमेजिनेशन, कल्पना। दो तरह की कल्पना होती है, सिंथेटिक, पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ना, और क्रिएटिव, बिल्कुल नया क्रिएट करना। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने स्मार्टफोन की कल्पना की जब ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। उन्होंने फोन, म्यूजिक प्लेयर और इंटरनेट को एक डिवाइस में मिलाया और आईफोन बना। हर समस्या के लिए 10 अलग अलग सॉल्यूशन सोचने की आदत डालें, चाहे वे कितने भी अजीब लगें। छठा पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। सपने को रियलिटी में बदलने के लिए ठोस प्लान चाहिए। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाने से पहले हर डिटेल, हर राइड, हर दुकान, हर पेड़ को प्लान किया। जब बैंकों ने पैसे देने से मना किया तो उन्होंने टीवी शो शुरू किया। फंडिंग के लिए स्पष्ट लक्ष्य लिखें, क्या क्या करना होगा, लिस्ट बनाएं, समय सीमा तय करें, तुरंत एक्शन लें, चाहे प्लान परफेक्ट ना हो। सातवां पॉइंट, डिसीजन। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। असफल लोग देर से डिसाइड करते हैं और जल्दी बदल जाते हैं। उदाहरण, जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी बनाने का फैसला किया तो इंजीनियर्स ने कहा यह इम्पॉसिबल है, पर उन्होंने अपना डिसीजन नहीं बदला और दुनिया बदल 72 घंटे के अंदर हर महत्वपूर्ण निर्णय पर एक्शन लें, वरना वह सिर्फ विचार बनकर रह जाता है। 8 पॉइंट, परसिस्टेंस। यह सफलता और असफलता के बीच का अंतर है। उदाहरण, केएफसी के कर्नल सैंडर्स को 1009 बार नहीं सुनना पड़ा जब वे अपनी चिकन रेसिपी बेचने गए। 1010वें रेस्टोरेंट ने हां कहा और आज केएफसी 150 देशों में है। हर असफलता के बाद खुद से पूछें, मैंने क्या सीखा, और फिर से कोशिश करें। 9वां पॉइंट, मास्टरमाइंड। जब दो या ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए मिलते हैं तो एक तीसरा इनविजिबल माइंड बनता है जो बहुत शक्तिशाली होता है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड की मास्टरमाइंड टीम में एडिसन इनोवेशन के लिए, फायरस्टोन रिसोर्सेज के लिए जैसे लोग थे। अकेले वे कभी इतने सक्सेसफुल नहीं होते। 4 से 6 लोगों का ग्रुप बनाएं जो आपसे ज्यादा स्किल्ड हों और हफ्ते में एक बार मिलें। 10वां पॉइंट, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। यौन ऊर्जा सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। इसे क्रिएटिव परस्यूट्स में चैनल करना सफलता की कुंजी है। उदाहरण, नेपोलियन ने पाया कि अधिकतर सक्सेसफुल लोग 40 के बाद पीक पर पहुंचे,
जब उन्होंने इस ऊर्जा को कंट्रोल करना सीख लिया और काम में लगाया। जब आप पैशनेट फील करें, उस एनर्जी को तुरंत अपने गोल्स पर काम करने में लगाए। 11वां पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड। यह आपके सभी विचारों, विश्वासों और मेमोरीज का भंडार है। इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना जरूरी है। उदाहरण, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर रोज सोने से पहले खुद को मिस्टर यूनिवर्स ट्रॉफी उठाते हुए विजुअलाइज करते थे। उनका अवचेतन मन इसे रियल मानने लगा और शरीर ने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया। सोने से पहले के 10 मिनट सबसे पावरफुल हैं। इस समय अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। 12वां पॉइंट, द ब्रेन, मस्तिष्क ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। आप जो सोचते हैं वह यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट होता है। उदाहरण, जब आप किसी चीज के बारे में इंटेंसली सोचते हैं तो अचानक उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगती हैं। यह कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है। 13वां पॉइंट, सिक्स्थ सेंस। यह इंट्यूइशन या गट फीलिंग है जो एक्सपीरियंस और अवचेतन प्रोसेसिंग से आती है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स अक्सर कहते थे कि वे मार्केट रिसर्च नहीं करते, बल्कि अपनी इंट्यूइशन पर भरोसा करते हैं। यही सिक्स्थ सेंस उन्हें बताती थी कि लोग क्या चाहेंगे। विकास, ध्यान, मेडिटेशन और साइलेंस में बैठना सीखें। आंसर्स अंदर से आते हैं। 14वां पॉइंट, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। ये हैं गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार खोने, बुढ़ापे और मृत्यु का डर। उदाहरण, J.K. रोवलिंग गरीबी में थीं जब हैरी पॉटर लिखा। उन्होंने गरीबी के डर को फेस किया और सोचा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, फिर डर छोटा लगने लगा। समाधान, हर डर को कागज पर लिखें, फिर लिखें, यह सच होने पर मैं क्या करूंगा। प्लान होने से डर कम हो जाता है।